किसी भी पर पुरुष को देख करके आप उससे बोलते नहीं हैं, आप उसको देखने के लिए पलटे, ये आपका स्त्री विषयक या पुरुष विषयक प्रमाद हो गया। अब सीधे सीधे निकल जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ साधु ऐसे भी हैं जो अव्यक्त प्रमाद पर जबरदस्त काम करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर चरम पर बैठे हैं मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज। नाम अगर आपने ना सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। अभी गुरुदेव के संग में मिलेंगे, गुरुदेव के संग में मिलेंगे। तीसरे नंबर पर वे वहां पर विराजमान हैं और उनके साथ उनके अग्रज महाराज मुनि श्री विनीत सागर जी महाराज। इन दोनों महाराज जी लोगों ने अपने जीवन के अव्यक्त प्रमाद पर जबरदस्त काम किया। जबरदस्त, ऐसा जबरदस्त प्रमाद के ऊपर काम किया कि किसी भी प्रकार की विकथा इनके मुख से आप सुन नहीं सकते। पेपर पढ़ना नहीं, क्योंकि जितनी भी कसाय की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? न्यूज़पेपर। उसको गुरुजी शैतान की किताब कहते थे। ये शैतान की किताब है, रोज घर घर में बांटी जाती है और उसमें पूरी जिंदगी से सिर्फ 5 ही चीजें छपती हैं। 5 पाप ही पेपर में छपते हैं, छठवीं कोई चीज नहीं छपती। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन 5 पापों की कहानियां रोज न्यूज़पेपर में छपती हैं। उसके जो कर्ता हैं वो बदलते रहते हैं। कल फलाने सेठ के यहाँ ईडी की रेट पड़ी थी, आज ढिकाने चंद के यहाँ ईडी की रेट पड़ गई। ये क्या है? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान किसी ने किया होगा, परिग्रह की चर्चा चल रही है। मर्डर हो गया, हिंसा की चर्चा चल रही है। कोई व्यक्ति रेप केस में पकड़ा चला गया, अब ब्रह्म की चर्चा चल रही है। 5 पापों की चर्चा सिर्फ पेपर में छपती है, सिर्फ पात्र बदलता है और कुछ नहीं होता। आचार्य जी बोलते हैं हाथ नहीं लगाना उस पर। अव्यक्त प्रमाद को वो चीज पोषित करती है। आप तो उसमें सुबह सुबह ना मिले महाराज तो जंगल ही नहीं होती हम लोगों की। तो पहले उठा करके दैनिक भास्कर पढ़ेंगे, चाहे पेपर वाला पढ़ेंगे और नहीं तो ई वाला पढ़ेंगे, वो उसमें आता है ना, तो या तो उसका पढ़ेंगे या इसका पढ़ेंगे। बिना पढ़े तो होती नहीं, दिन अधूरा अधूरा सा लगता है महाराज। तो गुरु जी कहते हैं आप सब भी अपने उस अव्यक्त प्रमाद पे जिंदगी को देखिएगा। बाहर से तो हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा धर्मात्मा हैं, अच्छी पूजा करते हैं, रोज मंदिर आते हैं, प्रभु जी का अभिषेक करते हैं, साथीदारा करते हैं, महाराज जी को आहार दान देते हैं और ये सोचते हैं कि बस मुक्ति के सारे साधन हमने जोड़ लिए। तो आचार्य जी कहते हैं मुक्ति के सारे साधनों में पूजा से ज्यादा सरलता मायने रखती है। अगर सरलता आपके जीवन में नहीं है और बहुत बड़े पुजारी भी हैं तो भी वह पूजा मुक्ति का कारण नहीं बनेगी। शेषा पूर्ण दब्बदो भणिदा, आचार्य गौतम स्वामी इस बात को कहते हैं। ये द्रव्य पूजाएं भाव पूजा में निमित्त कारण तो हो सकती हैं, लेकिन मुक्ति का साक्षात कारण नहीं हो सकती। मुक्ति का साक्षात कारण तो आपका अव्यक्त जीवन है, जिस जीवन में आप स्त्री की कथा से अगर प्रभावित हैं, राजकथा से प्रभावित हैं। चलता है ना, क्या वो क्रिकेट में देखते हैं ना, महाराज जी लोगों को भी इंटरेस्ट आ जाता है कई बार। क्या हुआ, इंडिया जीती, न्यूजीलैंड, कितने ओवर, कितने रन, क्या चल रहा है। काहू की जय हार, काहू की हानि न चिंतें। अगर ये भी आपके जीवन में है तो भी आपकी साधना पर एक प्रश्न चिन्ह है महाराज। आचार्य जी हम लोग को इतना अपडेट करना चाह रहे थे, छोटी उम्र में 4 साल गुजरा था। गुरुजी ने खुद कहा था 2-3 साल तो पता ही नहीं चलता मुनि बनने के बाद, जैसे रोज दूल्हे की अगवानी होती है ऐसी जिंदगी निकल जाती है। 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए। जो आए फोटो खिंचा रहा है, बगल में बैठ के महाराज जी एक फोटो, हाँ भैया तू भी ले ले, हमको भी अच्छा लगता था। दूसरा आया, बोला महाराज जी एक फोटो हमारे साथ भी, हाँ तुम्हारे साथ भी एक फोटो। फिर जो अपरिचित रिश्तेदार थे वे भी आ गए। जे अपनी बड़ी काकी है ना, बड़ी काकी के बड़े मोड़ा के छोटी बहन के लड़का के नाती आए। हमने कहा तुम क्यों बता रही हो? नहीं चौंका लगो है, जीजी का फोन आया था कि महाराज से जाके बता दइयो। तब चौंका के चक्कर में हम जिसको कभी पहचानते नहीं थे वे लोगों ने हमसे पहचान निकाली। महाराज जी हमारी आपकी रिश्तेदारी
वो वहाँ से नागपुर वाली जीजी हैं, उनकी जो बड़े देवरानी के लड़के हैं उनकी बहू और हमारी बहू एक ही है। अच्छा, फिर क्या है, चौका लगा है ना महाराज श्री, पधारिएगा। सब सुनता रहता था। तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गया। चौथे साल में जैसे गुरुवर की ऐसी असीम अनुकंपा कृपा हुई, आचार्य जी कहते हैं अपने अव्यक्त प्रमाद पर अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अव्यक्त प्रमाद में स्त्री कथा, अर्थ कथा, राज कथा, चोर कथा, बैर कथा, क्या चल रहा है? बोले चल रहा है, बाहर से नहीं दिख रहा, अंदर से चल रहा है। जब दो लोगों के बीच में लगातार सामान्य स्थिति का मौन चल रहा हो तो फिर अंदर ही अंदर कोल्ड वार बड़ा जबरदस्त चलता है। घर के अंदर का मौन एक बहुत बड़ा युद्ध होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। युद्ध का चरम उत्कर्ष है। हम घर में रहते भी हैं और उनसे बात भी नहीं करते। आपके घर में भी आप ऐसा करते होंगे कि नहीं? हाँ महाराज जी, हम अपने जेठ से बात नहीं करते, युद्ध का चरम चल रहा है। हम तो अपनी पत्नी से ही बात नहीं करते महाराज, चरम चल रहा है। और फिर कैसे बचने के तरीके हैं? खाना बनाना, घर में रहना है तो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ है। हमको तुम्हारे साथ रहना नहीं है, लेकिन रहना अगर मजबूरी बन जाए तो खाना बना के डाइनिंग में छोड़ करके ऊपर चले जाएंगे। तुम आ करके खा के तुम नीचे से नीचे निकल जाना, तुम चले जाओगे, उसके बाद हम थाली उठा करके साफ कर देंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। अव्यक्त युद्ध, स्त्री कथाएं, अर्थ कहा है, राय कहा है, चोर कहा है, बेर कथा है। बैर की कथा में अब क्या है, बात कर लो, हम नहीं करते बात, नहीं कर लो, अच्छा रहता है, मन नहीं है। अच्छा एक बार तो करके देखो, तुम ही कर लो ना, तुम इतना बड़ी तुम ही कर लो बात, हमको नहीं करना है। तो कोई बुराई है क्या? नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन उसका चेहरा बहुत ईगोइस्टिक दिख रहा है। अब ऐसा कह करके आपने सामने वाले से संवाद ही नहीं किया, ये अव्यक्त प्रमाद, अवृत कसाय। आप समझिएगा इस बात को, अपन इसी में जीवन जीते हैं और यही हमारे जीवन की संपत्ति है। इसी को सहजने समेटने में हमारी पूरी शक्ति लगी है। हम अपनी उस कथाओं की कहानियां को, निंदा में रस ना आता हो तो बताइए, सुबह से लेकर शाम तक अगर महिलाएं आधा घंटा निंदा ना खेलें तो रात में पेट से उल्टी हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक तो ठीक है महाराज, लेकिन 15 मिनट तो ऐसा मिले। एक बार ऐसे हुआ, 2 महिलाएं फोन में निंदा खेल रही थी और जिसके निंदा खेल रही थी वो दूसरे के फोन से मर्ज हो गई अपने आप। वो कैसा कमाल हुआ? कमाल ऐसा हुआ कि एप्पल का मोबाइल था, एप्पल के मोबाइल में उसने 3-4 बार जो है, अच्छा मालती, तो मालती बोला तो एप्पल ने मालती की आवाज पकड़ के मालती को कॉलिंग लगा दी। तो दूसरा जो मोबाइल था उसमें से मालती जुड़ गई। अब इधर पे मालती की बात चल रही है, दूसरा मोबाइल चल रहा है, वहां से कॉल लग भी गया और कॉल लग करके उसने उठा भी लिया। अच्छा तुम हमको हमारे बारे में ऐसा बोल रही थी और ऐसा हमको सुना भी रही थी। हमने कब बोला? हमको सब पता है। अब वो सोचती है इसको अवधि ज्ञान कैसे हो गया? हम तो इसकी निंदा खेल रहे थे। हमने कहा थोड़ा सा निंदा खेल रहे जिसमें थोड़ा पेट का पाचन, डाइजेशन सही हो जाता है ना उसमें, नहीं तो डाइजेशन, अरे जो सत्य है तो सत्य है, उसमें क्या बात है भाई। आधा घंटा निंदा खेलते हैं तो उसमें पेट का जो सत्व है वो पच जाता है, फिर रात में फीलिंग वाली नींद आती है, क्योंकि आपकी रस की शक्ति इसी में जाती है। नींद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।